गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 8 हम पढ़ रहे थे चैप्टर 8 अशोक का हृदय परिवर्तन। अब हम आज पढ़ेंगे चैप्टर। तो मगध के सैनिकों ने कालिंग के राजमहल के अंतापुर के आंगन में प्रवेश कर लिया था। सैनिकों के सबसे पहले दल के साथ सेनापति गोपाल था। अशोक ने उसे कालिंग के राजप्रसाद पर अधिकार करने के लिए भेजा था। गोपाल ने प्रसाद की छत से आती पुकार सुनी। महाराज जंजीर लेकर अशोक को बांधने जा रही हैं। मगध के जो राजा थे अशोक, मगध के सैनिकों ने कालिंग के राजमहल के अंतापुर के आंगन में प्रवेश किया। राजमहल के अंतापुर मतलब राजमहल के अंदर का भाग, जहाँ पर रानी निवास होता है। वहाँ पर जब मगध के सैनिकों ने मगध के सैनिक जब वहाँ गए तो उन्होंने क्या देखा, आंगन में प्रवेश किया तो उन्होंने देखा जो है मगध की रानी जो है राजमहल एक हाथ में रस्सी लिए हुए वो नीचे की ओर उतर रही है और कह रही है गोपाल को अपने कानों पर विश्वास ना हुआ, परंतु उसके कानों ने फिर प्रसाद की छत पर से कालिंग के सैनिकों को पुकारते हुए सुना। महारानी जंजीर लेकर अशोक को बांधने जा रही है और महारानी जो है हाथ में जंजीर लिए हुए है और अशोक को बांधने के लिए जा रही है। ऐसी आवाज़ गोपाल ने सुनी। मगध सेनापति गोपाल सतर्क हो गए। सेनापति जो गोपाल है वो कहाँ के हैं? मगध के हैं। मगध के सेनापति गोपाल सतर्क हो गए। वह अपने सैनिकों को द्वार पर छोड़ उल्टे पांव लौट पड़ा। राजप्रसाद के द्वार पर लौटकर गोपाल ने देखा अनेक सशस्त्र सामंतों ने घिरा साम्राट अशोक का विशाल गज नगर के सिंह द्वार से राजप्रसाद के द्वार तक आ पहुंचा था। सम्राट के प्रसाद में प्रवेश के लिए राजप्रसाद के हाथी को प्रसाद के मुख्य द्वार पर बैठाया जा रहा था। सेनापति गोपाल ने सम्राट के हाथी के सामने आदर से सिर झुकाकर सम्राट को प्रतीक्षा का संकेत करने के लिए दोनों हाथ उठा लिए और आतंकवादी स्वर में कहा, सम्राट अभय दान दे, प्रसाद में भय है। अंडरलाइन कर लीजिए क्या कहा? सम्राट अभय दान दे, सम्राट प्रसाद में भय है, सम्राट प्रतीक्षा करे। प्रसाद मतलब महल, तो प्रसाद में क्या है? भय है मतलब डर है, ऐसा वो कहता है। वो कौन? गोपाल। सम्राट अशोक के माथे पर बल पड़ा मतलब वो चिंतित हो गए। माथे बल पर पड़ना मुहावरा है, मतलब वो चिंतित हो गए और अपने क्षुब्ध स्वर में प्रश्न किया और उन्होंने प्रश्न पूछा, अजय सम्राट अशोक के लिए भय है? मैं जो अजय सम्राट अशोक अपने आप के लिए कहता है कि क्या मेरे लिए भय है? भयभीत सेनापति ने नत शिर हो संकोच से उत्तर दिया, सम्राट कालिंग की उन्मत्त रानी सम्राट को बांधने के लिए जंजीर लेकर आ रही है। वो हाथ में क्या लिए हुए है? जंजीर लिए हुए है और जो यहाँ की उन्मत्त रानी है वो सम्राट को बांधने के लिए आ रही है। अशोक ने विद्रूप और तिरस्कार के स्वर में प्रश्न किया, क्या अभी कालिंग की रानी का अहंकार शेष है? क्या उनकी रानी का भी अहंकार बचा हुआ है? अजय अशोक ऐसी दुस्साहसी रानी का दर्प अपने पांव तले रौंद कर चून करे। इस तरह वो कहता है अशोक की उसका जो घमंड है उसे अशोक जो है अपने पैरों के तले रौंद कर उसे नष्ट कर देगा। अमिता सैनिकों कंचुकी अथवा हित की भी गोद में जाना अस्वीकार कर प्रभु की जंजीर हाथ में लिए अपने पांव सीढ़ियां उतरकर नीचे आंगन में पहुंची और वह जो है अपने सीढ़ियों से नीचे उतरती है और प्रभु मतलब कुत्ते को बांधने वाली जंजीर को हाथ में लेकर के वह नीचे उतरती है। सीढ़ी के सामने आलिंद में सोमनाथ और राजमाता प्रतीक्षा में आतुर खड़े थे। सेनापति ने अमिता को गोद में उठाकर गुफा मार्ग की ओर ले जाने का प्रयत्न किया। अमिता निषेध से हट से हिलाती हुई भागकर चिल्ला उठी, नहीं, हम दुष्ट अशोक को जंजीर में बांधेंगे। वह प्रभु की भांति दुष्ट है। वह किसके समान दुष्ट है? कुत्ते के समान दुष्ट है। हम उसे बांधेंगे। प्रासाद के द्वार पर मगध के नरसिंहे और भेरी के बजने पर का स्वर और उसके साथ ही मगध के सैनिकों का जय घोष सुनाई दिया और देवानम प्रिया मगध सम्राट की जय। महारानी बालिका के अतिरिक्त सभी लोग के हृदय स्तब्ध रह गए। कालिंग और मगध के शेष बचे युद्धरत सैनिकों के शस्त्र उठाए हाथ रुक गए। अमिता हाथ में कुत्ते की जंजीर लिए अंतापुर से बाहर आंगन के द्वार की ओर दौड़ी जा रही थी। उसके पीछे लोहे की जंजीर से मुक्त परंतु स्नेह की जंजीर से बंधा प्रभु भी बालिका स्वामिनी की रक्षा के लिए तत्पर शत्रु को सुनता सहस्त्रों खड्गों की भी चिंता न कर चला जा रहा था। आतंक की स्तब्धता और पत्थर के आंगन पर बहुत से पैरों की आहट में बालिका के कोमल कंठ की ऊंची पुकार सुनाई दी, सुनो तुम कौन हो? अमिता के प्रश्न की पुकार को
सर्वनाश का आह्वान समझकर कालिंग के प्रसाद के लोगों ने भय से सांसें रोक ली। अशोक पुकार सुनकर विस्मय से मौन खड़ा हो गया और उसने अपनी कमर से नीचे छोटी बालिका की ओर तीव्र दृष्टि से देखा। अमिता विजयी सम्राट की तीव्र दृष्टि से भयभीत ना हुई और उसने प्रश्न किया, तुम कौन हो? तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारे वस्त्र बहुत सुंदर है, तुम्हारा खड़ग बहुत सुंदर है, तुम हमारे साथ आओ, हम चंड अशोक को बांधने जा रहे हैं। अमिता ने अपने हाथ में थमी कुत्ते की जंजीर अशोक को दिखाई और जो उसने हाथ में कुत्ते की जंजीर ली रखी थी वो उसे दिखाई। तो अमिता की बात सुनकर उसके पीछे आते लोगों के नेत्र भय से झपक कर हृदय मुंह को आ गए। सभी लोग आश्चर्यचकित से इस दृश्य को देखने लगे। अशोक निश्चल और मौन अमिता की ओर देखता रहा। वह निश्चल और मौन होकर के अमिता की ओर देखता रहा। अशोक की स्तब्ध मौन मुद्रा को उपेक्षा और अवज्ञा समझकर अमिता खिन्नता से बोली, तुम हमारा आदेश नहीं मानोगे, हमारा आदेश सबको मानना चाहिए। हम कालिंग की राजेश्वरी है, हम प्रजा की माता हैं, तुम हमारे साथ आओ, हम अशोक को बांध कर लाएं। अशोक के होंठ विस्मय से खुल गए और विस्मय से आत्मविस्मृत सा उसका स्वर सुनाई दिया, तुम कालिंग की महारानी हो? अमिता ने सिर के संकेत से स्वीकार किया, हाँ हम कालिंग की महारानी हैं, तो हमारे साथ आओ, हम दुष्ट अशोक को बांधने जा रहे हैं। अशोक प्रजा से छीनता है, प्रजा को डराता है, प्रजा को मारता है। इस तरह वह अशोक से ही कह रही है, क्योंकि उसको पता नहीं है कि यही अशोक है, इसलिए वह अशोक से ही कहती है कि अशोक प्रजा को छीनता है, प्रजा से छीनता है, प्रजा को डराता है, प्रजा को मारता है, इसलिए अब हम इस जंजीर से उसे बांधेंगे जिस तरह कुत्ते को बांधा जाता है। विजयी सम्राट 2 पल काष्ठवत मौन खड़ा रहा। मतलब काष्ठवत मौन खड़ा रहा मतलब लकड़ी के समान खड़ा रहा, जैसे कठपुतली खड़ी रहती है वह खड़ा रहा। उसकी निश्चलता देखकर अमिता ने विस्मय से पूछा, तुम कौन हो? फिर आश्चर्यचकित होकर के अमिता ने पूछा कि तुम कौन हो? तब अशोक ने मंत्रमुग्ध की भांति उत्तर दिया, सम्राट अशोक। तब उसने जवाब दिया कि मैं सम्राट अशोक हूँ। अमिता के नेत्र बाल विस्मय से फैल गए। वह बोली, तुम अशोक हो? तुम तो बहुत सुंदर हो, तुम प्रजा से क्यों छीनते हो? तुम प्रजा को क्यों डराते हो? प्रजा को क्यों मारते हो? तुम्हें क्या चाहिए? इस तरह अमिता जो है उनसे प्रश्न करती है। अशोक निश्चल निरुत्तर रहा। अशोक के पास कोई उत्तर नहीं था। अमिता अशोक की ओर एक कदम बढ़ गई और आग्रह के स्वर में बोली, क्या तुम्हारे पास खाने के लिए नहीं है? क्या तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए नहीं है इसलिए तुम लोगों से छीनते हो? क्या तुम्हारे पास वस्त्र नहीं है? क्या तुम्हारे पास खिलौने नहीं है? तुम्हें क्या चाहिए? हमारे पास सब कुछ है, आओ हम तुम्हें देंगे। अमिता एक कदम और आगे बढ़ी। उसने अशोक का हाथ पकड़ लिया और उसे अपने साथ ले चली। दुरांत सम्राट अमिता के साथ रस्सी में बंधे पालतू पशु की भांति चलने लगा और उसके पीछे मगध के दर्पने से उन्मत्त सामंतों का विस्मत समूह, उनके पीछे कालिंग के प्रसाद के लोग बालिका के प्रति भय और चिंता से आतुर खींचे जा रहे थे। अमिता सम्राट को सुने राजभवन में राज्यसभा भवन में सिंहासन के चारों ओर कई पुतलियां पड़ी थीं। दीवारों के साथ भी कई प्रकार के खिलौने, मुरझाए हुए फूल और बर्तनों में मिष्ठान रखे हुए थे। अमिता अपनी बाहें फैलाकर चारों ओर पड़े इस धन की ओर संकेत कर अशोक से बोली, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? फल चाहिए, मिष्ठान चाहिए या खिलौने चाहिए? जो चाहिए लो, यह सब कुछ है, हम तुम्हें सब कुछ देंगे। तुम किसी से छीनो मत, किसी को डराओ मत, किसी को मारो मत। तुम्हें क्या चाहिए बोलो। मगध का सम्राट अमिता के सामने मंत्रमुग्ध की भांति विवश अप्रतिम मौन खड़ा रहा। मगध का जो सम्राट था वह आश्चर्य से होकर के खड़ा रहा। अशोक ने संपूर्ण पृथ्वी को विजय करने की प्रतिज्ञा की थी। उसने एक बालिका के प्रश्न से परास्त होकर अपनी विजय यात्रा अपूर्ण छोड़ देने के लिए ही 2 बार सैन्य दल लेकर कालिंग पर चढ़ाई नहीं की थी। सम्राट ने अपना सम्मोहन दूर करने के लिए अपना मस्तक हिलाया। उसने पलक झपका कर सोचा और राज सिंहासन की ओर संकेत कर उत्तर दिया, हमें कालिंग का राज सिंहासन चाहिए। उसने कहा कि हमें कालिंग का राज सिंहासन चाहिए। अशोक की इच्छा सुनकर कालिंग की बालिका महारानी पल भर के लिए सोच में पड़ गई और अस्वीकृति में सिर हिलाकर बोली, नहीं नहीं, राज सिंहासन तुम ले जाओगे तो हम पुतली का राज तिलक कैसे करेंगे? कैसे कहती है? और अमिता क्या कहती है कि अगर तुम राज सिंहासन ले जाओगे तो हम अपनी पुतली का राज तिलक कैसे करेंगे? अमिता आधे पल के लिए चिंता में मौन रही और पुनः बोली, अच्छा तुम मांगते हो तो ले जाओ। क्या तुम्हारे पास राज सिंहासन नहीं है? अच्छा तुम इसे ले जाओ, हम दूसरा ले लेंगे। सम्राट के पीछे खड़े मगध के सामंतों और कलिंग के प्रसाद के लोगों के चेहरों पर से कठोरता और आतंक दूर होकर करुणा और कोमलता का भाव आ गया। इस तरह के दृश्य को देख करके उनके मन में करुणा का भाव जागृत हो गया। मगध का सम्राट निश्चल निर्वाक था। सोना मढ़े लोहे के कवच से आवृत उसका पाषाण हृदय, उसका जो सोना मढ़े मतलब सोने से मढ़े हुए जो वस्त्र पहना हुआ है, उसके अंदर जो दिल है वो कैसा था? पत्थर के समान था, जो 1 लाख से अधिक सैनिकों के रक्त से न भीग सका।
1 लाख सैनिकों को मार चुका था, लेकिन उसका जो हृदय है वो नहीं पसीजा, नहीं छलछलाया। सम्राट ने अपने हाथ में थमा खड़क भूमि पर डाल दिया, लेकिन उस अमिता के जो शब्द थे, शब्दों से उसका जो है उसका हृदय जो है परिवर्तित हो गया और उसका जो तलवार थी उसकी तलवार भूमि पर गिर गई। उसने झुककर अमिता को गोद में उठा लिया और बोला, कालिंदी महारानी, मगध का विजय सम्राट हार गया, तुमने विजय पाली, तुम दुष्ट अशोक को बांधने जा रही थी। अशोक ने अमिता के हाथ से लटकती कुत्ते की जंजीर अपने गले में डाल ली और बोला, कालिंदी महारानी, सम्राट अशोक बंध गया, तुम्हारा बंदी है। अशोक ने जो मांगा तुमने दिया, अब तुम अशोक से मांगो। कालिंदी महारानी आदेश दें, क्या चाहती हैं? उसने कहा, अब मैं तुम्हारा बंदी हूँ, तुमने अब मुझसे मांगो जो मांगना चाहते हो, जो तुम मांगना चाहती हो मैं वह तुम्हें दूंगा। अमिता ने पुलकित स्वर में उत्तर दिया। अमिता जो है प्रसन्न हो गई और उसने उत्तर दिया, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे पास सब कुछ है। अशोक पल भर सोचकर बोला, महारानी सत्य कहती है, परंतु महारानी आदेश दें, महारानी अपने बंदी अशोक को आदेश दें, ऐसा अशोक कहता है। अमिता ने उत्साह से उत्तर दिया, हमारा आदेश है, किसी से छीनो मत। तब अमिता ने क्या कहा, अंडरलाइन कर लीजिए। अमिता ने कहा, हमारा आदेश है, किसी से छीनो मत, किसी को डराओ मत, किसी को मारो मत। प्रभु अपनी स्वामिनी को अपरिचित व्यक्ति की गोद में देखकर व्याकुलता से उसकी ओर मुख उठाए पूंछ हिलाता कू कू कर रहा था। जो कुत्ता था वह उसकी ओर देख रहा था और कू कू कर रहा था। अमिता ने प्रभु की ओर देखकर सम्राट से कहा, यदि तुम पुनः किसी से छीनोगे, किसी को डराओगे, किसी को मारोगे, तो हम तुम्हें प्रभु की भांति बांध कर रखेंगे। अगर तुम दोबारा ऐसा करोगे तो हम तुमको कुत्ते के समान बांध कर रखेंगे। अशोक ने स्वीकार किया। सम्राट अशोक प्रतिज्ञा करता है, वह किसी से छीनेगा नहीं, किसी को डराएगा नहीं, किसी को मारेगा नहीं। अब अशोक हिंसा और युद्ध से विजय की कामना नहीं करेगा। वह कालिंदी विजय महारानी की भांति निश्चल प्रेम से संसार के हृदय को विजय करेगा। और जिस तरह यहाँ की रानी है अमिता है, यहाँ की रानी जिस तरह निश्चल हृदय उनका है, उसी तरह अब वह भी अपना मन निश्चल रखेगा और संसार पर विजय हासिल करेगा। और इस तरह इस चैप्टर में आपको बताया गया कि वो किस प्रकार उसका हृदय परिवर्तित हो जाता है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पेज में, पेज नंबर 34, और आज हम अपनी बुक फिल करते हैं। आप भी अपनी बुक फिल कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, भाषा अनुशीलन में निम्नलिखित मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। उल्टे पांव लौटना मतलब वहाँ से वापस चले जाना। पांव तले रौंदना मतलब कि कुचल डालना। कलेजा मुंह को आना मतलब अत्यंत दुखी होना। सांस रोक लेना मतलब कि रोक लेना मतलब आश्चर्य में आ जाना। माथे पल भर पड़ना मतलब कि आश्चर्यचकित होना। और ये जो है अर्थ मैंने बता दिया है, वाक्यों में प्रयोग आप स्वयं अपने से करेंगे या आप काम अपने से भी कर सकते हैं, इसे आप अपने से करिएगा। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। स्वीकृति, अस्वीकृति, विजय, पराजय, भय, अभय, प्रवेश, निषेध। और इसके बाद संधि विच्छेद कर प्रकार बताइए। तो इसका संधि विच्छेद करेंगे। निश्चल, निधन चल, निश्चल विसर्ग संधि है। इसके बाद निरुत्तर, निधन उत्तर निरुत्तर। इसके बाद सम्मोहन, समधन मोहन सम्मोहन व्यंजन संधि है। इसके बाद है अहंकार, अहम धनकार अहंकार। इसके बाद है निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम तद्भव शब्द छांटिए। स्नेह क्या है, तत्सम है। पत्थर जो है वह भी तत्सम है। और अप्रतिम भी तत्सम है। और इसके बाद निर्वाक भी तत्सम है। पाषाण भी तत्सम है। और पूंछ ये तद्भव है। और थमी तद्भव, दर्द तद्भव। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। जिसे जीता ना जा सके अजय, जिसे कोई शोक ना हो शोक रहित, कठिनाई से दमन करने योग्य दुर्दमनीय, चारों ओर से ढका हुआ आच्छादित। नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और निर्देशानुसार परिवर्तन कीजिए। मगध सेनापति गोपाल सतर्क हो गया और वह अपने सैनिकों को द्वार पर छोड़ उल्टे पांव लौट पड़ा। अशोक ने ये ने हट जाएगा और की हो जाएगा। अशोक की पुकार सुनकर, इस तरह सुनकर विस्मय से मौन खड़ा हो गया। कालिंदी की महारानी, सम्राट अशोक बंध गया और वह तुम्हारा बंदी है। तो यहाँ पर और हट जाएगा, बन गया वह तुम्हारा बंदी है और यहाँ पर नहीं लगेगा। निम्नलिखित वाक्यों के प्रकार लिखिए। क्या अभी कालिंदी की रानी का अहंकार शेष है? प्रश्नवाची। तुम इसे ले जाओ, आज्ञा सूचक। इसके बाद है अशोक किसी से छीनेगा नहीं, नकारात्मक। और
इसके बाद है सम्राट अभयदान नहीं दे, आज्ञा सूचक। इसके बाद यदि किसी को मारोगे तो हमें तुम्हें प्रभु की भांति बांध कर रखेंगे, शर्त सूचक। इस तरह आप अपनी बुक फिल कर लीजिए। जो डाउट हो डाउट क्लास से पूछ लीजिएगा।